सो सेंट्रल जोनल काउंसिल हो गया हमारा उत्तर प्रदेश से निकला उत्तराखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से निकला है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। जी हाँ, तो ये 2000 में ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला था, ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला था, और जो झारखंड था वो बिहार से निकला था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर सेंट्रल जोनल काउंसिल की उत्तर प्रदेश से तो प्रयागराज है, ठीक है, प्रयागराज आप ध्यान रखेंगे। सेंट्रल जोनल काउंसिल का लखनऊ नहीं है, प्रयागराज है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट आ गए? बिहार आ गया, झारखंड आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, उड़ीसा आ गया, ठीक है। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल आ गया तो कोलकाता आ गया, क्योंकि वेस्ट बंगाल कहीं ना कहीं मेजर स्टेट है, ठीक है। अब वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करें, इसके स्टेट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव आ गया, ठीक है। अब महाराष्ट्र है तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर होगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। अब देखो महाराष्ट्र से गुजरात निकला था, ठीक है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इसको आप ध्यान रखेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई। सदर्न जोनल काउंसिल की बात करें, आंध्र प्रदेश आ गए इसमें, तेलंगाना आ गए, जितने सदर्न स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश हो गए, तेलंगाना हो गए, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी, ठीक। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई है, ठीक, तो इसको आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं, ठीक, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो इस चैप्टर में डील किए गए हैं, जिन आर्टिकल का यूज किया गया इन चैप्टर में, ठीक है, इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक। एटलीस्ट यू हैव अ आइडिया that if the matter is covered under the trade and commerce, of course it will be part of part 13 and from article 301 to 308, ओके। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए। अगर आपको कोई इंटरस्टेट काउंसिल एक्सेट्रा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 262 263 के आसपास हमने देखा था। हालांकि ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि 260 जो होता है वो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से डील करता है, इसी के थ्रू इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना था, और 263 इंटरस्टेट काउंसिल है जो कॉमन जनरल मैटर को देखता है, ठीक है। हमने ऊपर बात ये भी की थी कि जो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के थ्रू जो ट्रिब्यूनल बना है ना, उसका जो जुडिक्शन होगा बाइंडिंग होगा, लेकिन इंटरस्टेट काउंसिल का जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 263 एडवाइजरी नेचर का होगा, रिकमेंडेशन बस दे पाएगा, ठीक है। अब देखो पहला सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट, ऑर्डर एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो हमने ऊपर देखा था, तो ये 261 के अंदर आएगा। पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, कहीं ना कहीं नेशन वाइड इसको वैल्यू दिया जाएगा। फिर आता है 262, अभी हमने बात कर ही ली कि जो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है या रिवर वैली से रिलेटेड मैटर है, उसको अंडर आर्टिकल 262 डील किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 263 की बात करें, इंटरस्टेट काउंसिल की हमने बात करी थी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एज अ हेड, हम एक बार इसके मेंबर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होगा, ठीक है, चेयरमैन होगा बेसिकली। चीफ मिनिस्टर होंगे सारे स्टेट के। उसके बाद दो अदर मेंबर भी होंगे उन स्टेट के, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके भी चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे यूनियन टेरिटरीज़ के, तो और उसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा मेंबर भी उसमें देखे थे, ठीक। उसको आप एक बार फिर से ऊपर जाके अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हमने मोटा मोटा बात कर लिया इस पर, ठीक। अब बात करते हैं जो हमारा अगला आता है 301 की, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब हम ये पार्ट 13 वाले से डील कर रहे हैं, ठीक है। 301 पहला आर्टिकल है, कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स को लेकर बात करता है, ठीक। आर्टिकल 302, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है किस पे, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के ऊपर। आर्टिकल 303 है जो कहीं ना कहीं जो यूनियन एंड स्टेट है उसके लेजिस्लेटिव पावर पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ताकि जो फ्रीली ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हो रहा है उसको कंटिन्यू रखा जाए। आर्टिकल 304 रिस्ट्रिक्शन लगाता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स को अमंग द स्टेट। आर्टिकल 304 सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड लॉस प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज, अगर स्टेट को मोनोपोली या सेंटर को मोनोपोली चाहिए किसी इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स पे, तो वो कर सकता है। ऐसे लॉ को बनाया जाएगा और ऐसे लॉ को कहीं ना कहीं ऐसे लॉ का यूज करके कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स पे, ठीक है, जब अगर चाहे स्टेट या सेंटर मोनोपोली लेना चाहता हो स्टेट को लेके, ठीक।
आर्टिकल 306 जरूरी नहीं है, रिपील हो चुका है। आर्टिकल 307 की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट पर्पस ऑफ, जो अभी हमने ऊपर आर्टिकल 301 304 देखा ना कि फ्रीली ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स हो सके, तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं फुलफिल करने के लिए इस पर्पस को अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी की मैंने बात की थी कि एक अथॉरिटी भी अपॉइंट करेगा पार्लियामेंट, ठीक है, तो वो जो अथॉरिटी बनेगी वो अंडर आर्टिकल 307 के अंदर ही बनेगी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 16, दैट इज इंटर स्टेट रिलेशंस, ओके, इंटर स्टेट रिलेशंस। So this is the end of this chapter. Okay, thank you.